अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करना भी चाहिए और हमने भी सोचा कि हम आपको मज़ीद एंजॉय करवाते हैं। तो आज हम किसी ख़ास पॉइंट पर नहीं आपको लेके गए। तो आज मुल्तान में पहली मानसून बारिश हुई है, तो हमने कहा कि मानसून बारिश के बाद घर से बाहर निकलते हैं, ज़रा देखते हैं मुल्तान के क्या हालात हैं। और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत रोमांटिक मौसम था, बादल, ठंडी ठंडी हवा। तो हम निकल आए हैं बाहर, तो चले देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मुल्तान की रोड्स के 1 घंटे की बारिश के बाद क्या हालात हैं। तो हम आ गए हैं कैंट की तरफ। ये मुल्तान कैंट है, मेन कैंट। यहाँ की रोड्स तो सही लग रही हैं कि इतना तो खैर चलता ही है, बारिश के बाद इतना पानी तो होता ही है। लेकिन आगे देखते हैं कि मेन बाज़ार में क्या हालात हैं। अगर तो मेन बाज़ार ठीक हुआ तो हम आपको अंदर लेकर जाएंगे, अदरवाइज़ फिर कभी सही आपको दूर से ही दिखाएंगे कि क्या हालात हैं। तो ये हम जा रहे हैं हाई कोर्ट चौक की तरफ। ये आ गया है KFC के बिल्कुल सामने राइट हैंड पे आ जाता है, जो हम अभी नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, शंग्रीला गार्डन, जहाँ पे सारे शादियाँ वगैरह और इस तरह से सारे फंक्शंस होते हैं। तो हाई कोर्ट की तरफ हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी था, तो बाइक फंस जाती। अब हम आ गए हैं SP चौक की तरफ। ये SP चौक है। SP चौक की तरफ ये जो रोड जा रही है, यहाँ पे चैनवन और कार्डियोलॉजी सेंटर, यूनाइटेड मॉल्स, वो सारे शॉपिंग प्लाजा हैं। खैर हम उस साइड पे नहीं जा रहे, हम इधर आपको मेन कैंट की मार्केट की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हालात हैं, क्योंकि हमने सोचा था हम मेन कैंट से गार्डन टाउन और ये सारे एरियाज़ आज आपको दिखाते हैं, अगर तो जाने की जगह हुई कि वहाँ क्या हालात हैं। और बारिश के बाद ये देखें, ये मेन कैंट बाज़ार में आपको नज़र आया होगा कितना पानी है। बस वही है कि बाहर वाली मेन रोड्स ठीक हैं, बाकी अंदर के कोई हालात नहीं है। और अगर यहाँ पर हो जाए इस्लामाबाद जैसी बारिशें, आप सोचें कि क्या बनेगा फिर। ये मेरे राइट हैंड पे आगे चर्च और यहाँ पे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल भी है। ये देखें, ये है चर्च। इन रोड्स का कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मतलब साफ बिल्कुल ठीक है। बारिश के बाद कोई इतना यहाँ पर पानी नहीं है। और हर चीज़ देखें कितनी निखरी निखरी दरख्त और ग्रास, सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो गया, लश ग्रीन नज़र आ रहा है। तो ये जो मार्केट है, यहाँ पे एक सारी बुटीक्स हैं, बुक्स की शॉप्स हैं। और यहाँ पे एक बुटीक है, ट्रेंड बुटीक, जो मुल्तान की सबसे पहली टॉप की बुटीक थी, जिसको ब्रांड्स के बाद ज़रा थोड़ा उनका हालात वो हैं। लेकिन ये है कि अभी भी उनकी डिज़ाइनिंग सब बुटीक्स के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ही अच्छी बुटीक है। ये आ गए हैं मेन कैंट मार्केट की जो रोड है, और ये जो पीछे है वो CMH की तरफ जाती है रोड। ये देखें, ये मेन रोड का हाल है। अभी सारी मार्केट बंद है, सुबह का टाइम है, तो एक बारिश की वजह से भी लेट शायद ओपन होगी। ये मेन कैंट है। ये है महबूब बेकर चौक। यहाँ से क्या सारा मार्केट शुरू होती है और इस तरफ आ रहे हैं हम। यहाँ पे सारे शूज़ के ब्रांड्स हैं, इसके अलावा बेकरीज वगैरह हैं। ये कैंट सदर है। और ये मुल्तान कैंट की पुरानी सारी मार्केट है। और ये हम जा रहे हैं, ये है मुल्तान की माल रोड। तो ये माल रोड सीधा जाएगी कंटोनमेंट गार्डन से आगे लेक व्यू होम्स। तो हम भी आपको दिखाते हैं ये सारा एरिया। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रास, दरख्त, पौधे वगैरह। बारिश की वजह से सारी धूल मिट्टी वगैरह सब धुल गई है। ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे FG गर्ल्स स्कूल है, इसके साथ ही FG बॉयज़ स्कूल की ब्रांच है। ये गर्ल्स स्कूल है। यहाँ पे डे एंड इवनिंग की शिफ्ट्स होती हैं, और इसके साथ ये बॉयज़ स्कूल है। ये मुल्तान का VIP या पोश एरिया, जो भी आप कहें, तो आप खुद देखें ये पोश एरिया की ये हालत है, तो बाकी मुल्तान की क्या हालत होगी। मेरे राइट हैंड पे ये कैथेड्रल चर्च है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे
गार्डन टाउन की तरफ। ये सारे नाके लगे हुए हैं और ये नाके तब से ही लगे हुए हैं जब मुल्तान के हालात यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के हालात ख़राब थे, तब से आर्मी एरियाज़ में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा सख्ती हो गई थी। लेकिन अभी अब थोड़ा रिलीफ मिला है। तो लेकिन जहाँ पे ऑफिसेज़ वगैरह हैं या रिहाइशगाहें हैं आर्मी ऑफिसर्स की, वहाँ पे अभी भी बहुत चेकिंग वगैरह होती है और उसके बाद ही जाने देते हैं। ये MGM है, सर्विसेज क्लब, और इसी के साथ जो रोड अंदर की तरफ जा रही है वो कंटोनमेंट गार्डन है, जिसकी आपको पहले हमने सैर कराई थी। और इसके सामने ये FG गर्ल्स कॉलेज है। ये सारे जो मेरे राइट हैंड पे ये लेक व्यू होम्स हैं। यहाँ से आगे एक वो पार्क सा है जहाँ पे लेक भी बनी हुई है। तो इसको लेक व्यू होम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से वो जब आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ से वो नज़र आती है, तो इस वजह से इस एरिया को लेक व्यू होम्स का नाम दिया गया है। और ये लॉकडाउन का सारा वो ख़त्म होगा तो हम आपको उस लेक की भी सैर कराएंगे। इसको कहते हैं घोड़ा चौक। आई डोंट नो किस लिए कहते हैं, लेकिन कहते हैं। और ये जो है ये मोनूमेंट ही बना है राइट हैंड पे, और इसके साथ ये पिज़्ज़ा हट वगैरह की सारी इस तरह के मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट वगैरह हैं। और इसके यहाँ पे ये आ गया है आर्मी कॉलेज, आर्मी स्कूल है, कैंट का एरिया सारा। ये इन बिल बोर्ड्स के पीछे है लेक, जिसकी वजह से उस एरिया को लेक व्यू का नाम दिया गया है। और अब हम जा रहे हैं सीधा गार्डन टाउन की तरफ। ये सारा भी आर्मी एरिया ही है। यहाँ पे आर्मी इनके ऑफिसेज हैं आर्मी वालों के। ये देखें यहाँ पे अंदर तो हम नहीं दिखा सकते क्या है, लेकिन ये यहाँ पे ऑफिस हैं उनके और सारी एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे होती हैं। ये फोर्ट कॉलोनी है आर्मी की, ये फोर्ट कॉलोनी है। इससे आगे अस्क्रिया है, अस्क्रिया कॉलोनी। बस यहाँ पे ये है कि बारिश की वजह से मेन जितनी भी रोड्स हैं ये बेहतर हैं, लेकिन अंदर के हालात जो थे, हमारा इरादा था हम आपको वो दिखाएंगे, लेकिन वो जो हालात थे वो यही था कि या तो हम अंदर जाते और फिर फंस जाते। उनके बहुत ही बुरे हालात थे, बहुत ज़्यादा पानी ठहरा हुआ है अंदर की रोड्स में, गलियों में। तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि हम आपको बाहर की सैर ही करा देते हैं, अंदर नहीं जाते। यहाँ पे इनके आर्मी वालों के टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह हैं, कैकिशा आर्मी स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, सब इसी रोड्स पे ही हैं। बल्कि इस रोड पे एक अभी आएगी, ये आ गई कंटोनमेंट लाइब्रेरी है, और मेरा बहुत दिल था कि मैं आपको यहाँ का विज़िट कराती, लेकिन ये भी लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं ओपन हुई, बंद ही है। तो जैसे ही ये ओपन होगी तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह यहाँ पे लेके आऊँगी और आपको दिखाऊँगी। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, अंदर से भी और बाहर से भी बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी है ये। ये सामने अस्क्रिया 2 है, और मेरे राइट हैंड पे जो आपको नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे अस्क्रिया 1 है, और यहाँ पे फिर ये कैंट का एरिया ख़त्म हो जाता है और आगे शुरू होगा गार्डन टाउन का एरिया। यहाँ पे कैंट ख़त्म और ये गार्डन टाउन रोड पे आ गए हैं हम, और आप देखें क्या हालत है यहाँ पे। जैसे ही कैंट ख़त्म हुआ तो ये हालात हैं यहाँ के।
तो आप सोचें कि यहाँ पे अगर थोड़ी देर मज़ीद बारिश हो जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा। बहुत ही बुरे हालात हैं। अभी आगे इससे भी ज़्यादा पानी होगा। ये हम आ गए अल कुरैश कॉलोनी। यहाँ पे सारी सोसाइटीज़ हैं इस साइड पे, तो ये वाली रोड भी कुछ बेहतर है। ये रोड्स बेहतर हैं। यहाँ पे देखिए सारे आम के बाग हैं। और अब हम जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हमने सोचा कि खैर है मुजफ्फरगढ़ थोड़ा ही दूर है, तो वहाँ तक जाके चले जाते हैं और ज़रा घर वालों से मिल के वापस आते हैं, क्योंकि इतना दूर तो आ ही गए थे, तो आगे भी हमने क्या चले ही जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ से मुजफ्फरगढ़ तक क्या हालात हैं बारिश के बाद के। आप मौसम देखें, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का। ये रेल की पटड़ी आ गई है, जो कि हमारे लिए तो, हम जिस जनरेशन से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे लिए तो आज भी बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए पता नहीं उनको इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज है भी या नहीं। ये शेरशाह जंक्शन है। यहाँ पे ये स्टेशन है रेल का। शेरशाह इस एरिया का नाम है। कि मालगाड़ी के कुछ डब्बे ही खड़े हैं। ये शेरशाह जंक्शन की बिल्डिंग थी जो पीछे गुजर गई है। ये सारी पटड़ी ऐसे ही चलती जाएगी रास्ते में हमारे साथ साथ। हम इसको पटड़ी कहते हैं, लेकिन इसको रेल ट्रैक भी कहते हैं। और यहाँ पे हमें अंदाज़ा हुआ था कि हम इतनी दूर आ गए हैं और लग रहा था कि अभी बारिश होगी, तो हम इस वजह से फिर थोड़ा स्पीडली हम गए हैं कि क्योंकि आगे भी अभी सफ़र बाकी था और अगर वापस जाते हैं तब भी सफ़र बाकी है। तो हमने कहा ये ना हो बारिश हमें रास्ते में ही मिल जाए, तो इससे पहले हम घर पहुँच जाएँ। ज़बरदस्त लग रहे हैं बारिश के बाद सारे खेत वगैरह लश ग्रीन, बहुत ही ज़बरदस्त कलर लग रहा है। ये हम आ गए हैं जनाब टोल प्लाज़ा पे। तो यहाँ से आगे स्टार्ट होगी मुजफ्फरगढ़ की दूर। ये देखें, ये जो है ये चनाब पुल, जो कि जहाँ पे हम जा रहे हैं ये भी चनाब पुल है, लेकिन पहला जो है वो तब का है जब अंग्रेज़ दौर में बना था, उन्होंने बनाया था। और आज भी रेलगाड़ी वहाँ से ही गुजरती है। ये दरियाए जो छोटा आपको नज़र आ रहा है दरियाए रावी है, और उसके साथ ये बड़ा वाला जो है ये दरिया चनाब है। जबकि अभी यहाँ पे इतना पानी नहीं है जितना होना चाहिए था या जितना होता है यहाँ पे। ये चनाब है और इसके ये बिल्कुल किनारे पे चनाब किनारा बना हुआ है, पार्क है, जो कि जब हम बहुत ही छोटे छोटे थे तब से ही बेचारा बना है, लेकिन हर साल वो फ्लड की नज़र हो जाता है और फिर दोबारा से उसको बनाया जाता है और फिर वो फ्लड आता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको शायद कुछ आसार नज़र आ रहे होंगे, झूले वगैरह और कुछ ऐसा। तो ये चनाब किनारा है। पहले इसका नाम चनाब पार्क था, अब इसको चनाब किनारा का नाम दिया गया है। ये चेक पोस्ट है पुल पे, और आगे ये देखिए चनाब किनारा।
और इससे आगे अब आपको मेरे लेफ़्ट हैंड पे जितने भी होंगे फ़िश वाले यहाँ पर मिलेंगे, जो कि कह रहे होते हैं कि तिरियाकी मछली है, ताज़ा मछली है, बना कर देते हैं, बट इसमें से 99% फार्म वाली ही होती हैं, लेकिन फिर भी लोग बड़े मज़े ले लेकर खा रहे होते हैं। ये देखें, ये सब के सब अपने अपने स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे अब आगे मज़ीद जितने भी स्टॉल्स और शॉप्स वगैरह नज़र आएंगी वो होंगी बादाम वाला दूध, जो कि मुजफ्फरगढ़ की पहचान बन गया है। और बल्कि जो पहचान है वो हम आपको दिखाएंगे लेफ़्ट हैंड पे अभी कुछ देर के बाद। तो वो नज़र बलोच की बोतल दूध वाली बोतल के नाम से मशहूर है और पूरे पाकिस्तान में ही पॉपुलर है। वो 35 इयर्स हो गए उनको ये सारा बिज़नेस करते हुए, और आपको जगह जगह पे मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ तक इनके शॉप्स नज़र आएंगी, नज़र बलोच की बोतल। बल्कि लाहौर में इधर उधर भी अब तो ये इनकी शॉप्स बन गई हैं। और ये साथ साथ अब आम का सीज़न है तो आम वाले भी बैठे हैं, अपने बागों से तोड़ के यहाँ पर रख के बैठे हैं सेल करने के लिए। यहाँ पर आपको मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ तक या तो फ़िश वाले, आम वाले, एक दूध वाली बोतल, एक खजूर वाले, पूरी रोड पे आपको इन्हीं का ही कब्ज़ा मिलेगा। ये हम आ गए हैं मुजफ्फरगढ़ में। तो मुजफ्फरगढ़ में खैर हालात मुल्तान से बेहतर हैं, यहाँ वो हालत नहीं है रोड्स की, जबकि एक ही जैसी ही बारिश हुई है यहाँ पर भी। और क्योंकि साथ साथ ही दोनों एरियाज़ जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद हैं, इसी तरह से मुल्तान मुजफ्फरगढ़ हैं, तो यहाँ के हालात बेहतर हैं, यहाँ पर पानी नहीं है। ये फ्याज पार्क चौक है और ये फ्याज पार्क चौक भी हमारे बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। ये भी हर कुछ अर्से के बाद इसकी हालत चेंज की जाती है, और लेकिन अब कतरे बेहतर है। ये अब यहाँ पे वॉक का ट्रैक बना दिया तो अब बहुत बेहतर हो गया ये। और यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में आपको चिंगची रिक्शे वालों का कब्जा नज़र आएगा। ये सारी रेंटे कार वाले हैं, इनका स्टैंड है, और इसके साथ फ्रूट्स वाले बैठे हैं। कचहरी चौक पे हम आ गए हैं। कचहरी चौक से सारा आगे वीआईपी एरिया शुरू हो जाता है मुल्तान का। वीआईपी एरिया मीन यहाँ पे सारे जजेस की कॉलोनी है, इसके बाद डीपीओ हाउस और इस तरह से सारा है, तो वो इस वजह से इसको वीआईपी एरिया कहा जाता है। क्योंकि यहाँ 1122 और थाना और इस तरह के सारे ऑफिसेज वगैरह हैं। ये सारे शुरू हो गए, जजेस कॉलोनी है ये। इनके सामने ही 1122 का ऑफिस है, थाना सदर है। ये फूड चेन्स की छोटी सी मार्केट है, और ये डीपीओ हाउस आ गया है। डीपीओ हाउस के बिल्कुल साथ ही हमारा घर भी आ गया है, जो कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं। फिर हम वापसी का सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने कहा हमने उस टाइम आपको ये जो पुल थी सही तरह से नहीं दिखाई, तो चलें इसको हम दोबारा दिखा देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और हिस्टोरिकल पुल है ये, और सबसे बड़ी बात कि कितनी मजबूत बनी हुई है, इतने साल गुजरने के बावजूद अभी भी ऐसे। लेकिन ऊपर जो ट्रैफिक के लिए थी उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि वो थोड़ा ख़तरनाक हो गई थी, तो उसको फिर ये था सिंगल रोड थी, इस वजह से भी उसको बंद कर दिया गया और फिर ये बनाई गई। जबकि रेल अभी भी यहाँ से गुजरती है, रेलगाड़ी मीन ट्रेन, हम रेलगाड़ी कहते हैं, उसको ट्रेन भी कहते हैं। ट्रेन अभी भी यहाँ से ही गुजरती है। और इसके नीचे सारा दरिया है चनाब का।
ये देखें, ये ट्रेन आ गई। और अगर हम थोड़ी मज़ीद देर करते तो ये ट्रेन हमें उसी पुल पे नज़र आती और हम आपको दिखाते। और ये है पिंडी जा रही है। ये इस टाइम इसको फल भी कहते हैं, लेकिन शुरू से इसको पिंडी का नाम ही दिया जाता है। ये देखें, ये नज़र बलोच की बोतलों का स्टॉल और इस तरह के स्टॉल अब आपको नज़र आते रहेंगे हर थोड़ी दूर के बाद। ये एक और स्टॉल आ गया इनका। और यहाँ पे ये इतनी पॉपुलर है कि लोग लाहौर कराची के लोग जब यहाँ से जाते हैं तो बोतलें भरवा के जाते हैं और स्पेशल फरमाइश की जाती है कि वहाँ से आएँ तो ये लेकर कर आएँ। ये अब सारे होटल स्टार्ट हो गए। टेस्टी गार्डन, इसी तरह से मेहराब होटल होगा, बिल्ले द डेरा और ये नवाब होटल, मियाँ वाली होटल, ये सारे यहाँ इसी रोड पे मिलेंगे। ये NHA का ऑफिस है, नागशाह चौक है उस पर NHA का मेन ऑफिस यहाँ पे इस एरिया का। चलें जी, यहाँ से ये शंग्रीला गार्डन आ गया है और इसके बाद हम आपको फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भी नहीं भूलना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।